जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टोरी अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्राचीन समय की कहानी है भामाशाह का त्याग। चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप अरावली पर्वत के वनों में अपने परिवार तथा राजपूत सैनिकों के साथ जहां तहां भटकते फिरते थे। महाराणा तथा उनके छोटे बच्चों को कभी 2-3 दिन तक घास के बीजों की बनी रोटी तक नहीं मिलती थी। चित्तौड़ के महाराणा और सोने के पलंग पर सोने वाले उनके बच्चे भूखे प्यासे पर्वत की गुफाओं में घास पत्ते खाते और पत्थर की चट्टान पर सो जाते थे। लेकिन महाराणा प्रताप को इन सब कष्टों की चिंता नहीं थी। उन्हें एक ही धुन थी कि शत्रुओं से देश का अर्थात चित्तौड़ की पवित्र भूमि का उद्धार कैसे किया जाए। किसी के पास काम करने का साधन न हो तो उसका अकेला उत्साह क्या काम आए। महाराणा प्रताप और दूसरे सैनिक भी कुछ दिन भूखे प्यासे रह सकते थे, किंतु भूखे रहकर युद्ध कैसे चलाया जा सकता था। घोड़ों के लिए, हथियारों के लिए, सेनाओं को भोजन देने के लिए धन तो चाहिए था। महाराणा के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। उनके राजपूत और भील सैनिक अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। उन देशभक्त वीरों ने कभी वेतन नहीं लिया, किंतु बिना धन के घोड़े कहाँ से आए, हथियार कैसे बने, मनुष्यों और घोड़ों को भोजन कैसे दिया जाए। इतना भी प्रबंध न हो तो दिल्ली के बादशाह की सेना से युद्ध कैसे चले। महाराणा प्रताप को बड़ी निराशा हो रही थी। अंत में एक दिन महाराणा ने अपने सरदारों से विदा ली, भीलों को समझाकर लौटा दिया। प्राणों से प्यारी जन्मभूमि को छोड़कर महाराणा राजस्थान से कहीं बाहर जाने को तैयार हुए। जब महाराणा अपने सरदारों को रोता छोड़कर महारानी और बच्चों के साथ वन के मार्ग से जा रहे थे, महाराणा के मंत्री भामाशाह घोड़ा दौड़ाते आए और घोड़े से कूदकर महाराणा के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। आप हम लोगों को अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को उठाकर हृदय से लगाया और आंसू बहाते हुए कहा, आज भाग्य हमारे साथ नहीं है। अब यहाँ रहने से क्या लाभ। मैं इसलिए जन्मभूमि छोड़कर जा रहा हूँ कि कहीं कुछ धन मिल जाए तो उससे सेना एकत्र करके फिर चित्तौड़ का उद्धार करने लौटूं। आप लोग तब तक धैर्य धारण करें। भामाशाह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराणा आप मेरी एक प्रार्थना मान लें। राणा प्रताप बड़े स्नेह से बोले, मंत्री मैंने आपकी बात कभी टाली है क्या। भामाशाह के पीछे उनके बहुत से सेवक घोड़ों पर असरपियों के थैले लादे ले आए थे। भामाशाह ने महाराणा के आगे उन असरपियों का बड़ा भारी ढेर लगा दिया और फिर हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहा, महाराणा ये सब धन आपका ही है। मैंने और मेरे बाप दादों ने चित्तौड़ के दराज दरबार की कृपा से इसे इकट्ठा किया है। आप कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिए और इससे देश का उद्धार कीजिए। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को हृदय से लगा दिया। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें टप टपा कर गिरने लगी। वे बोले, लोग प्रताप को देश का उद्धारक कहते हैं, किंतु इस पवित्र भूमि का उद्धारक तो आप जैसे उदार पुरुषों से होगा। तुम धन्य हो भामाशाह। उस धन से महाराणा प्रताप ने सेना इकट्ठी की और मुगल सेना पर आक्रमण किया। मुगलों के अधिकार की बहुत सी भूमि महाराणा ने जीत ली और उदयपुर में अपनी राजधानी बना ली। महाराणा प्रताप की वीरता जैसे राजस्थान के इतिहास में विख्यात है, वैसे ही भामाशाह का त्याग भी विख्यात है। ऐसे त्यागी पुरुष ही देश के गौरव होते हैं। ऐसे त्यागी पुरुष भामाशाह का हमारी तरफ से सत सत नमन है।